नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और इसके लिए हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसका पूरा सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी के नंबर्स कैसे कंपनी डिलीवर कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी करंटली अपने फंडामेंटल और बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो श्री रामा मल्टीटेक ये कंपनी लीडिंग पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और इसमें कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो हमें लोकल के साथ ही में फॉरेन मार्केट में भी देखने को मिला है और इस बिज़नेस में कंपनी अपने एस्टेब्लिश नेटवर्क के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल्स करती है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें पैकेजिंग से रिलेटेड देखने को मिला है और इस बिज़नेस में अगर हम कंपनी के पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी लैमिनेट ट्यूब्स, स्पेशलिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और लैमिनेट्स इनका मैन्युफैक्चर करती है और इसमें कंपनी का जो लैमिनेटेड ट्यूब्स अकाउंट है उससे कंपनी लगभग 68% का रेवेन्यू अपना जनरेट करती है और लैमिनेट अकाउंट से 25% का रेवेन्यू आता है। तो मोस्टली कंपनी का रेवेन्यू वो लैमिनेट ट्यूब से आता है और इस रेवेन्यू का अगर हम जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो कंपनी का 75% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, तंजानिया से 8%, यूनाइटेड किंगडम से 5%, नाइजीरिया से 4%, सऊदी अरेबिया से 3%, श्रीलंका से 2%, सिंगापुर से 2% और अदर कंट्रीज से 1% का रेवेन्यू आता है। तो मोस्टली रेवेन्यू कंपनी इंडिया से जनरेट करती है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है कि कंपनी को अपना बिजनेस के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं करना पड़ता। कंपनी अपने कंट्रीज़ में ही अपना जो बिज़नेस है उससे मोस्टली अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स देखेंगे तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो हमें डाइवर्सिफाई देखने को मिला है, जिसमें टॉप 10 क्लाइंट से कंपनी लगभग अपना 60% का जो टोटल रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। और साथ ही में कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो इंडिया और अब्रॉड में 150 प्लस क्लाइंट्स हमें देखने को मिले। तो एक डाइवर्सिफाई कंपनी का क्लाइंट बेस देखने को मिला है जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गुजरात लोकेशन पर है, जिसमें कंपनी 950 मिलियन मल्टीलेयर ट्यूब्स का जो कैपेसिटी वो कंपनी के पास हमें देखने को मिला है। तो एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की अच्छे लोकेशन पर है। तो ओवरऑल श्री रामा मल्टीटेक ये कंपनी का जो बिज़नेस है पैकेजिंग का हमें देखने को मिला जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। साथ ही में इसमें कंपनी के पास डाइवर्सिफाई क्लाइंट्स है। कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू वो इंडिया से आता है जो कि इसके लिए कंपनी को एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं करना पड़ता और साथ ही में कंपनी के पास एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिज़नेस देखने से हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बिज़नेस में कंपनी अपने जो नंबर्स है वो फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कैसे डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तभी हम कंपनी के बारे में पूरा अच्छा और बुरा दोनों यहाँ पर ओपिनियन बना पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 206 करोड़ का है, तो एक बहुत ही छोटी कंपनी है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पीई रेशियो देखेंगे तो 40.8 है, तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.23 है और उसके कंपैरेटिवली अगर हम शेयर का प्राइस देखेंगे तो करंटली 15.4 है। तो बुक वैल्यू से भी ज़्यादा के प्राइस पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी का परसेंटेज देखेंगे तो 7.94 और कंपनी का आरओई 16.8% का है। तो कंपनी का जो आरओसी है उसमें कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आरओई के नंबर से वो कंपनी ने अच्छे डिलीवर किए। और उसके बाद फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है और इसी वजह से कंपनी का शेयर आने वाले समय में एक बार हमें स्प्लिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नंबर्स देखेंगे ताकि हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो पता चल सके। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस हम इसमें देखेंगे और मार्च 18 में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 122 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल कम होकर 117 करोड़। इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 131 करोड़, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 136 करोड़, मार्च 22 में 150 करोड़ और मार्च 23 में 196 करोड़। मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंपनी का सेल्स है वो एक ही रेंज में ज़्यादातर हो रहा था, लेकिन मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 ईयर्स में कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी और डिसेंट ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। तो एक ठीक ठाक कंपनी सेल्स कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे
तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, उस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट हुआ है। लेकिन इसके जो नंबर्स है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो रहे, जो कि मार्च 18 में 11 करोड़ के थे, इसके अगले साल देखेंगे तो 8 करोड़ करा, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 17 करोड़, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 12 करोड़ और 2 करोड़, और इसके बाद मार्च 23 में फिर से बढ़कर 15 करोड़। तो बहुत ही ऊपर नीचे और वॉलेटाइल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, और उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी हमें इसी तरह बहुत ही अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च 18 में ये 9% का था, इसके अगले साल ये कम होकर 7% का रहा, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 13%, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो डाउन होकर 9% और 1%, और उसके बाद फिर से अगर हम देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ होकर ये 7%। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इसमें है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपनी के नंबर से वो अभी बहुत ही वॉलेटाइल है, तो इसमें कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 3 करोड़ के लॉस में थी, इसके अगले साल का कंपनी का लॉस 3 करोड़ का रहा, इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में आकर 21 करोड़, इसके अगले साल फिर से नेट प्रॉफिट डाउन होकर 3 करोड़, इसके अगले साल कंपनी फिर से लॉस में गई, और अभी मार्च 23 में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का पूरा सेक्शन अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट इसके नंबर से वो प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो एक बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है वो नेट प्रॉफिट में ही कंपनी का देखने को मिला है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे और वॉलेटाइल हो रहे थे, उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहे, तो बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इसमें कंपनी का नज़र आ रहा है। और साथ ही में कंपनी की अर्निंग पर शेयर के नंबर्स पिछले 3 सालों में भी देखेंगे तो ये भी प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो इसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स बहुत ही वॉलेटाइल हो रहे और ऊपर नीचे हो रहे, उस वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस है वो कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी वजह से हम इस कंपनी में एक बड़ी और ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते जब तक कंपनी के नंबर से वो स्टेबल कंपनी जनरेट नहीं कर पाती। और इसी वजह से अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बहुत ही थोड़ी हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें देखा है, बाकी के सेगमेंट के नंबर्स और परफॉर्मेंस से वो भी हमें देखने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के पास जो रिजर्व है वो हम देखेंगे तो -25 करोड़ के थे। इसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 23 तक अभी भी हमें लॉस में देखने को मिले। तो कंपनी ने अपने रिजर्व में पिछले कुछ समय से एक अच्छी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है और उसमें कंपनी सक्सेसफुल भी हुई है, लेकिन अभी भी मार्च 23 में कंपनी का जो रिजर्व है वो अभी भी लॉस मेकिंग देखने को मिला है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 82 करोड़ का बोरिंग्स है, तो कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग ज़रूर कम कर रही है और रिजर्व में भी कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट पिछले कुछ समय से की है, लेकिन अभी भी कंपनी के रिजर्व लॉस में है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 82 करोड़ का बोरिंग्स है। तो बहुत ही अनस्टेबल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें नज़र आ रही है, और साथ ही में अभी भी कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो कंपनी को अपने जो बोरिंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा, और जैसे कंपनी अपना रिजर्व पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करे वैसे ही कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तभी कंपनी के जो रिजर्व है वो प्लस में आएंगे और तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो कंपनी अच्छा सेल्स ज़रूर कर रही है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी अनस्टेबल है और इसी वजह से कंपनी को इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी का अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम 0 देखने को मिला है, जो कि अभी मार्च 21 में कंपनी ने +1 करोड़ का जनरेट किया। पिछले कुछ समय के कंपेरेटिवली देखेंगे तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट नेट कैश फ्लो में कंपनी की हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी का मैक्सिमम जो नेट कैश फ्लो है उसके नंबर से वो 0 देखने को मिले, और इसी वजह से कंपनी को इसको पॉजिटिव में जनरेट करने की ज़रूरत है ताकि कंपनी के पास एक अच्छा नेट कैश फ्लो हो। और उसके लिए कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनमें जो कंसिस्टेंट नंबर्स है और लॉस मेकिंग पिछले कुछ समय से हो रहे वो कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा, तभी नेट कैश फ्लो के नंबर से वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। तो एक नेट कैश फ्लो में भी कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे
तो मैक्सिमम टाइम 50 और 100 के बीच में हमें कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले। तो एक ठीक ठाक कंपनी के डेप्टर डेज है, लेकिन इसमें कंपनी को और थोड़ी सी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 100 या फिर 100 के ऊपर ही इन्वेंट्री डेज कंपनी के देखने को मिले। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसमें भी कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके इसके नंबर्स कम करने पड़ेंगे। और लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 42.51% की एक अच्छी हिस्सेदारी है, और उसके साथ ही में डीएस के पास देखेंगे तो 0, और पब्लिक के पास देखेंगे तो 57.49% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर के पास जरूर 42% की हिस्सेदारी है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो ज़्यादा हिस्सेदारी और मेजोरिटी स्टेक कंपनी के देखने को मिले, जो कि कंपनी को कभी भी अनस्टेबल कर सकता है। और इसी वजह से प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 50% के ऊपर कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। और साथ ही में अगर हम कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें पेनी देखने को मिला है, और जिस तरह वॉलेटाइल परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला है, इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें जीएसएमए लिस्ट में भी देखने को मिला है। और किसी भी शेयर को जीएसएमए लिस्ट में तभी ऐड किया जाता है जब उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस और कंपनी के फंडामेंटल है उसमें हमें ज़्यादातर डिफरेंस देखने को मिलता है। और इस कंपनी के बारे में अभी हमें ऐसा ही देखने को मिला है, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी के फंडामेंटली वो अभी भी बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं। और इस कंपनी के फंडामेंटल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी डिसेंट ज़रूर कर रही है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे, उसमें भी हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। साथ ही में इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी का जो रिजर्व है लॉस मेकिंग है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम अभी लॉस मेकिंग है, और इन्वेंट्री डेज कंपनी की हाई है। तो ये सब कंपनी के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, जिसमें इन सब सेगमेंट में कंपनी निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके कंपेरेटिवली शेयर का प्राइस है वो कंसिस्टेंट गेन हो रहा है। तो जीएसएमए लिस्ट में होने की वजह से और जिस तरह कंपनी का सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल हो रहा है, उस वजह से हम इस कंपनी में अभी ट्रस्ट ली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और कंपनी के फंडामेंटल वीक होने के बावजूद कंपनी के शेयर में जो कंसिस्टेंट हमें तेज़ी देखने को मिली है वो सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म की नज़र से देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी बहुत ही वोलाटाइल है। तो इस वजह से इस कंपनी में अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना रिस्क हो सकता है, और कंपनी का शेयर जीएसएमए लिस्ट में भी है। तो जिनको भी इस कंपनी में अभी प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा तो उनको ज़रूर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का शेयर कंसिस्टेंट बहुत ही वोलाटाइल हो सकता है, और कभी भी कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ पर हमें प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा तो हमें ज़रूर उस समय पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इस कंपनी के शेयर में अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। और अभी करंट पोजीशन में देखेंगे तो इस कंपनी में हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वोलाटाइल नज़र आ रहा है।